जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आज की ये जो वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि कल आपको पता है फुल मून भी है और हमारा चंद्र ग्रहण भी है, ठीक है। और काफी बड़ा चंद्र ग्रहण है। और तो इसकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप पे क्या पड़ने वाली हैं, तो ये देखते हैं। और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये रीडिंग अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या ऑल ओवर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग यू वर्सेस देम। 3 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, और 3 कार्ड यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी, उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं यू वर्सेस देम। 3 कार्ड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। वाओ, आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है भाई। कहने देखो, इस टाइम अपनी पूरी पावर में, अपनी पूरी सोल पावर में आप हो। आपने काफी लंबे समय के बाद इस सोल जर्नी को, आपने जो भी टफ पीरियड है उसको निकाला, जस्टिस को अपने फेवर में किया, आपके फेवर में जस्टिस आया, पूरी ताकत आपने लगा दी। एक लंबे समय से जो बुरा टाइम आपका चल रहा था या जो सिचुएशन आपकी खराब चल रही थी, उससे काफी कुछ आपने सीखा। और साथ साथ सीखा ही नहीं, आपने उससे बहुत कुछ सीख कर एक अचीवमेंट भी हासिल कर ली है अपनी लाइफ में। आप एक अचीवर भी बन चुके हो, ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा और उसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। ये नहीं कि मतलब जो कुछ हो रहा है हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपने सीखा भी, आपने सर्कमस्टांसिस को अपने फेवर में भी किया, और आपको डिवाइन जस्टिस भी मिला। ये आपका टेस्टिंग टाइम था जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर पास हो गए हो। इस टाइम पे आप अपनी पूरी पावर में, अपनी पूरी स्ट्रेंथ में हो, ठीक है। अब आपको कोई नहीं हिला सकता। जिस एनर्जी में आप इस टाइम पे हो ना, आप अपनी पूरी पावर में हो। आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आप डिवाइन की अंडर गाइडेंस हो, डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, और भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स इस टाइम पर आपके साथ है। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, और आप भी अपने अंदर अगर ये पावर महसूस कर रहे हो, तो आज की रीडिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं। 3 कार्ड एंजल्स, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स। ओ, ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो, और साथ ही साथ आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, या भी आप अवेकनिंग के काफी हाई लेवल पे पहुंच चुके हो, और आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर का जो कर्मा रिवील नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से स्टक थे, आपके पार्टनर अवेकन ही नहीं होके दे रहे थे। भगवान ने बहुत कुछ कोशिशें कर ली, बट यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। बट अब आपके पार्टनर के पीछे भगवान हाथ धो के पड़ गए हैं। शनिदेव की एनर्जी है। कर्मा भी इनका हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। और यहाँ पे इनको ये भी पता चल गया है कि आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। इनको ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना है, अपने सोल कनेक्शन की तरफ आना है, आप दोनों को मिलकर कोई सोल पर्पस यहाँ पे पूरा करना है। ये आपको, इनको पता चल गया है। और साथ ही साथ ये इनकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जो बहुत ज्यादा मस्कुलिन एनर्जी में आपके पार्टनर रहते थे, अब इनकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ ये पर्सन अब भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस में अपना सोल पर्पस
करने के लिए तैयार हो रहा है। अपना रथ उसने मतलब भगवान सारथी बने हुए हैं, भगवान को सरेंडर कर दिया है अपने आप को। जो आपने मुझसे करवाना है करा लो, बस अब मैं हार चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है। इस तरीके से कुछ सरेंडर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके लिए गुड न्यूज यही निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता है हमारा 999 पोर्टल आ रहा है, 999 की एनर्जी है, आप जानते हो। और इसको 999 के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, ये पोर्टल काफी पावरफुल होने वाला है। हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आएगा, नेगेटिविटी आपके ऊपर निकलेगी, कार्मिक आएंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना। कार्मिक ट्रिगर कर सकते हैं, आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना, सामने से लड़ाई नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। काफी हैवी एनर्जी रहने वाली है। 999 इनका टोटल भी करोगे तो 27 आएगा और उसकी एनर्जी भी आएगी 9। और साथ ही साथ एक चीज और, ये मंगलवार के दिन आ रहा है, मंगल की एनर्जी मंगलवार को ही आ रही है। इस चीज का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत पावरफुल दिन रहने वाला है। मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, कार्मिक रिलीज होंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ बुराई, जिनके कार्मिक रिलीज हो चुके हैं उनकी लाइफ में अब मंगल ही मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी उन चीजों पे नहीं जाना, बहुत कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस वाइब्रेशन में आप, देखो क्या होता है, पोर्टल की एनर्जीज और फुल मून और न्यू मून क्या होते हैं, जिस वाइब्रेशन में आप होते हो ना उसको 10 गुना और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना। मैं आपको बता चुकी हूँ हाई वाइब्रेशन एनर्जीज क्या होती हैं। फियरलेस एनर्जी होती है। अगर आपके अंदर जेलसी नहीं है तो आप हाई वाइब्रेशन में हो। अगर आपके अंदर एंगर का इशू नहीं है तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। अगर आप सेल्फ लव में हो तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। आप बहुत ज्यादा काम एंड पीस की एनर्जी में हो तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। आप किसी को जज नहीं कर रहे हो तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। और ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपको रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये जो मंगल का जो साल है और ये जो मंगल का महीना है और ये जो मंगल की तारीख है और ये जो मंगल का दिन है, आपको इस दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी स्पीक पर है, ठीक है। बस आपने गुस्सा नहीं आना। गुस्सा आ सकता है, काफी इरिटेशन हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव में एनर्जी है, ठीक है ना। नेगेटिविटी इस टाइम पे कलेक्टिव में है तो वो सबको ही कहीं ना कहीं इफेक्ट देगी। ऊपर से ग्रहण भी आ गया, चंद्र ग्रहण भी आ गया, उसकी एनर्जी भी वहां पे आएंगी, शिफ्ट होंगी, क्योंकि संडे नाइट लगा लो या मंडे और ट्यूसडे है ना। तो बस आपको थोड़ा सा काम एंड पीस में रहना है। उसके लिए मेडिटेशंस करो, नाम जप करो, अपने आप में मस्त रहो, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा डिटैचमेंट में आ जाना। और मेरी जो डेली प्रिडिक्शंस आती है ना, वो वाली भी प्रिडिक्शन शॉर्ट्स में भी मैं डेली डालती हूँ, उसको भी देख लेना। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। और बस थोड़ा सा आपको यही ध्यान रहना है, आपने बस शांति बनाए रखनी है और कुछ नहीं करना। जो कुछ करना है वो तो यूनिवर्स अपने आप कर रहे हैं। आपको अलाइनमेंट में आना है, अपनी सोल के साथ आना है। आप ये सोच लो कि आपने ये 1 वीक आपने क्या करना है। ये 1 वीक आपने थोड़ा सा डिटैच हो जाना है, सबसे ही डिटैच हो जाना है। अटैचमेंट ज्यादा किसी के साथ नहीं रखनी। किसी के अगर कोई मतलब होता है ना, किसी के कर्मा अपने सर नहीं लेना, उसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी की लड़ाई के अंदर ना चौधरी जाके नहीं बनना। समझ में आ रही है। आपने किसी की लड़ाई के अंदर घुसना नहीं है आपको, नहीं तो उसका इफेक्ट गलत मिल सकता है। आपने सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखना है, किसी के साथ ज्यादा मतलब नहीं रखना। वो उसका कर्मा है, उसको रिलीज होने दो। हाँ, आप थोड़ा छुड़ा सकते हो कि मतलब कि कुछ अगर ऐसा हो रहा है, बस बीच बचाव कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। आपने किसी का फेवर नहीं लेना, ठीक है। इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। किसी के कर्मा को अपने ऊपर नहीं आने देना, कॉर्ड कटिंग करते रहना। बस ये 1 वीक अगर आपने ठीक से निकाल लिया ना, आपकी लाइफ सेटल्ड है और मंगल ही मंगल आपकी लाइफ में होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं और जिन्होंने बुरे कर्म अगर आप लोग कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी इसी साल में आपको मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी कार्मिक रिलीज की एनर्जी है इस साल। चैरियट, स्ट्रेंथ का कार्ड, जस्टिस का कार्ड क्यों आया?
जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? भाई आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। ये जो पोर्टल एनर्जी है, ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, मैं सबकी रीडिंग ये एक साथ ही कर रही हूँ, अलग अलग भी करूंगी, एक दिन पहले भी, उस दिन भी आपको रीडिंग करके दूंगी। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे पास कार्ड आ रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे और भगवान से जस्टिस क्लेम कर रहे थे, तो वो पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो रिश्ते जो खराब हो गए थे, तो रिश्ते ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, मंगल ही मंगल है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा महीना है, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली हो जाएगा, सिर्फ आपको शांति बनाए रखनी है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन, वाओ। जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा, जो 999 पोर्टल पर मैनिफेस्ट करोगे वो एनर्जीज आपका फेवर करेंगी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपके सारे काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ोडिक साइन हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या खत्म हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ से? ओके। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? और टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? एट ऑफ कप्स का कार्ड पे किससे मूव ऑन कर रहे हैं? किससे मूव ऑन कर रहे हैं? ओ, किसकी तरफ आ रहे हैं? किसकी तरफ आ रहे हैं? नई शुरुआत किसकी तरफ हो रही है? किसकी तरफ नई शुरुआत हो रही है? ओके, तो खत्म हो ही रही है। किसकी तरफ नई शुरुआत हो रही है? किसकी तरफ नई शुरुआत हो रही है? किसकी तरफ करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नई शुरुआत? किसकी तरफ करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नई शुरुआत? ओके, देखो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, पहले मैंने कहा था कि डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या खत्म हो रहा है? संज्ञा कार्ड, ईगो, ईगो खत्म होगी इनकी, ठीक है। ये एनर्जी जो 99 पोर्टल और ये जो ये सितंबर का महीना आपके पार्टनर, आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आपके पार्टनर के लिए काफी हैवी एनर्जी है। हैवी एनर्जी इसलिए है कि इनकी ईगो खत्म होगी, जो इनको घमंड अपने ऊपर थर्ड पार्टी पे या किसी भी सिचुएशन पे, अपने पैसे पे, अपने किसी भी चीज पे इनको घमंड होता था ना, वो घमंड इनका टूटेगा इस 99 पोर्टल पर, ठीक है। और क्या था? चैरियट, इनकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बट इनको काफी ज्यादा, इनको किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस मिलेगी और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत कहाँ करेंगे? मैंने ये पूछा था, नई शुरुआत कहाँ करेंगे? तो ये हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे और ये मूव ऑन भी करेगा। कहाँ पे मूव ऑन करेगा? डेविल एनर्जी, यानी कि थर्ड पार्टी, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं इसके, तो ये वहां से मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एनर्जी रिलीज होगी। मैं जो 9 ये महीना सितंबर का है, हैवी जो कर्मा है वो रिलीज होगा, किसी का भी होगा, वो कर्मा रिलीज होगा। तो आपके पार्टनर का कार्मिक रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है इस 99 पोर्टल में। तो इस टाइम पे देखो, एनर्जी तो इनकी हैवी है काफी। ईगो इतनी जल्दी जो है ना वो टूटती नहीं है, ईगो खत्म नहीं होती है, बट यहाँ पे इनकी ईगो खत्म होगी। कुछ ना कुछ लाइफ लेसन इनको थर्ड पार्टी से ऐसे सीखने को मिलेंगे ना, या किसी कार्मिक रिश्ते में अगर ये है, कोई कर्मा इनका बहुत ज्यादा सरफेस होगा और इनकी पूरी की पूरी ईगो खत्म हो जाएगी, इनकी आकड़ खत्म हो जाएगी और ये मूव ऑन करने की सोचेंगे उस सिचुएशन से। ये अपने आप से भागने की सोचेंगे, अपनी सोल को जानने की कोशिश करेंगे, और जब ये अपनी सोल सर्चिंग में लगेंगे तो इनको जाके एक गुरु या मेंटोर मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है इनके साथ ये सब हो रहा है इस टाइम पर, करंट एनर्जी देख रहे हैं ना, तो हो सकता है इनके साथ ये हो रहा है। इनकी लाइफ की जो ऐसी सिचुएशंस है ना, तो टोटली डिवाइन ने इनको अब सरेंडर करा दिया है और ये किसी गुरु की गाइडेंस हो सकता है इनको मिल रही है, या फिर ये किसी गुरु की खोज में निकल चुके हैं कि कोई इनको गाइड करे, आखिर इनकी लाइफ में ऐसा सब कुछ हो ही क्यों रहा है।
तो ये इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत तो हो चुकी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, और ये कार्मिक रिलेशन से मूव ऑन हो रहे हैं। जो लोग इनकी एनर्जीज को सक करते थे, जो लोग इनकी एनर्जीज को खत्म कर देते थे, अब ये उनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, उनसे दूर जाने की सोच रहे हैं। दूर ये नहीं है कि घर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, उनसे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, ये डिटैचमेंट में आ रहे हैं उनसे, और ये अपनी सोल जर्नी की तरफ, अपनी लाइफ पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये थी करंट एनर्जी। और इसमें बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैरिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना, ठीक है, ताकि बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते को हील करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देखो आपकी तरफ आने की सोच रहा है, और ये पर्सन खुद ब खुद आएगा, आपको इसको कोई कॉल या मैसेज नहीं करना। सितंबर निकलने दो, अक्टूबर में ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, दिवाली के आसपास। इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपको ज़रूर से आएगा, या फिर आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के सामने होगे और आपकी कोई ना कोई बातचीत हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में ही। तो ये पर्सन आपकी तरफ आने की सोच रहा है इस टाइम पर। और यहाँ पर आया एम्प्रेस कार्ड, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिल में ना आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है, ठीक है। आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, ठहराव चाहता है, अब ये भागना नहीं चाहता। बहुत ऑन एंड ऑफ हो गया, बहुत सेपरेशन हो गया, बट आपके साथ अब इस रिश्ते को हील करना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये अगर इसको लड़ना भी पड़े ना समाज से, सोसाइटी से आपके लिए, तो ये अब लड़ने को भी तैयार है। बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बस इसको आप चाहिए हो। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। यस, काफी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ ये इकट्ठी कर रहा है आपकी तरफ आने की। इनर स्ट्रेंथ देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी तरफ आने की इनर स्ट्रेंथ ये पर्सन इकट्ठी कर रहा है। बहुत भाग लिया, अभी मैं आपको बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, देखो ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की सोच रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइम पे ये पर्सन थर्ड पार्टी में अगर है तो बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर ये किसी भी सिचुएशन में है, कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी ये अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में पीस चाहता है, शांति चाहता है, और इसको शांति जो मिलती है वो आपके साथ मिलती है। जो भी आपके साथ बातें ये शेयर करता था, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में रिलेशन था, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छा प्यार था, ये पर्सन इस टाइम पे उस सारी फीलिंग्स को ये मिस कर रहा है, ठीक है। और अब ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने की, या फिर अपनी उस लाइफ प्रॉब्लम्स को जो कार्मिक्स इसकी लाइफ में है, कार्मिक खाली कोई पर्सन नहीं हो सकता, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे तबीयत खराब होना, पैसे का लॉस हो जाना, सडनली कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, ये भी सारी कार्मिक सिचुएशंस हैं। तो ये थक चुका है, हार चुका है, इसने हार कर क्या किया है, डिवाइन को अपने आप को कर दिया है सरेंडर। और अब ये पर्सन जो है पूरा जोर लगा रहा है अपनी सोल सर्चिंग की तरफ, आखिर इसके साथ सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आगे का रास्ता कैसे मिलेगा। जिंदगी तो जीनी है ना, जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अब ये हाथ पैर मार रहा है, सिचुएशन से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, या हाथ पैर मार रहा है, या थक चुका है। अब हाथ पैर मारते मारते भी थक चुका है, अब इसने कर लिया है डिवाइन को सरेंडर।
और अपने आगे की जर्नी के बारे में जब इसने जानने की कोशिश करी, जो अवेकनिंग आपकी हुई थी वो अवेकनिंग अब इसकी हुई है। इसको पता चला कि ये एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है और इस लाइफ में आने का इसका कोई पर्पस है। ठीक है, अब जब इसको पर्पस समझ में आ रहा है, जब इसको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, अब तो कोई गुरु चाहिए जो इस सिचुएशन में इससे निकाल दे। या तो ये भगवान को गुरु बनाएगा या ये किसी और गुरु या मेंटोर के पास जाएगा। तो जब ये गुरु और या मेंटोर के पास जा रहा है तो इसकी हो रही है हीलिंग। ठीक है, आपने देखा था वहां स्टार का कार्ड यहाँ पे भी आया हुआ है, स्टार का कार्ड आ रहा है। तो इसकी अब हो रही है हीलिंग, इसको लाइफ के प्रति मिल रही है होप। और इसको होप क्या मिल रही है, इसको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी इसके साथ ऐसा हुआ है उसका कहीं ना कहीं कारण एक तो इसकी पास्ट लाइफ रही है, या फिर इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है वही कर्मा इसको पे बैक करने को मिल रहा है। इसको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इसको ये भी समझ में आ रहा है आप ही इसके सोल पार्टनर हो, आप ही इसके ट्विन फ्लेम हो, आप ही इसके काउंटर सोल हो। क्योंकि थर्ड पार्टी में ये किसी भी चीज में था या किसी भी वजह से आपसे दूर हुआ था, इसका जो डायरेक्शन आपसे मुड़ने की थी कि मैं उस सिचुएशन में ठीक कर लूंगा या उस आपसे दूर रह के उस सिचुएशन को संभाल लूंगा, संभली तो इससे है नहीं बल्कि वो सिचुएशन और खराब हो गई है। अब जाके इसको समझ में आ रहा है कि मुझे तो उस सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि इसकी सोल जर्नी तो आपके साथ लिखी है। अब ये आपकी तरफ मोल्ड हो रहा है क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि भाई तुझे वहां नहीं होना था, तुझे तो यहाँ पे होना था। तू गलत डायरेक्शन में जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा। जैसे जाते हैं ना हम रोड पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, और एक तरफ लिखा होता है कि डेंजर का साइन आता है कि यहाँ मत जाना, और दूसरी तरफ एक स्मूथ रास्ता होता है ना। तो अब इसने चॉइस क्या ले ली, इसने सोचा ये शॉर्टकट है तो मैं ये शॉर्टकट से आगे की जर्नी अपनी कंप्लीट कर लूंगा। अब इसने शॉर्टकट तो ले लिया बट वो देखा नहीं, उसने जो साइन बोर्ड लगा हुआ था ना, डेंजर का साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो इस पर्सन ने वो देखा नहीं। अब इसने जब वो देखा नहीं डेंजर का साइन बोर्ड, तो ये उस रास्ते पे निकल गया, बट आगे थी खाई। समझ रहे हो, उस शॉर्टकट के चक्कर में ये गिर गया खाई में। अब खाई में गिरा है तो भाई चोटें तो आएंगी आएंगी, चोटें इसको खूब लगी। अब वहां पे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, जब होता है ना कि भगवान ने कहा चलो भाई बहुत, अब इसको कर्मा दे दिया, अब इसकी हीलिंग का टाइम आया है, इसको खींच लिया। जब खींचा तो पता चला, इसको बताया कि भाई तू गलत रास्ते पे है, तेरा यहाँ पे जो इसको गुरु या मेंटोर मिला है या फिर ये किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, तो वो जो गुरु ने इसको रेस्क्यू किया, इसको सही पाथ दिखाया, उस जंजाल से बाहर निकाला। तब उन्होंने कहा तेरा रास्ता ये नहीं है, तेरा कोई सोल पर्पस है, इस धरती पे आने का कोई सोल पर्पस है, और वो जाता है यहाँ पे। रास्ता लंबा है, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी इस रास्ते में, बट तू स्मूथली पहुंच जाएगा। वो रास्ता क्या है, भक्ति भाव का रास्ता है, वो अपनी सोल सर्चिंग का रास्ता है, वो अपने आत्मज्ञान का रास्ता है, वो दूसरों को एनलाइटमेंट करने का रास्ता है। तो अब आपके जो पर्सन है ना, वो खुद तो एनलाइटमेंट में आ रहे हैं और वो दूसरों को भी एनलाइटमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस पर्सन का कोई सोल पर्पस आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। आपकी इसकी अवेकनिंग जो हुई है वो आपकी वजह से हुई है, आपकी अवेकनिंग जो हुई है वो इसकी वजह से हुई है। और इसमें थर्ड पार्टी का अगर है कोई तो बहुत ही, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, बहुत मेजर रोल रहा है। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी को भी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उसका कारण थर्ड पार्टी ही है। तो थर्ड पार्टी हमेशा खुश रहे, ब्लेस रहे, उसकी लाइफ में हमेशा खुशियां बनी रहे, और उसको भी भगवान सही गाइडेंस दे, उसका उसको भी सही गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिले, उस ठीक है ना, उसकी भी सोल ग्रोथ हो। तो इस तरीके से ये पर्सन अब आपकी तरफ आ रहा है, आपको आप ही इसका सच्चा प्यार हो, क्योंकि ये खुश नहीं, इसने पूरी दुनिया देख ली, पूरा जहान देख लिया, पर ये कहीं पे इसको खुशी नहीं मिली जो खुशी इसको आपके साथ मिलती थी। अब इसको सही रास्ता मिला है, रास्ता लंबा जरूर है, कठिनाइयों से भरा है, टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, समय का पहिया घूमेगा जरूर से, और आपका रिश्ता भी हील होगा, और ये पर्सन आपको कोई प्यार भरा कप, प्यार भरा प्रपोजल ऑफर कर सकता है, और आपको कमिटमेंट भी इस पर्सन से मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास पहले आया था हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड कमिटमेंट को भी बताता है। तो आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन फेस है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन आपकी तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, तो जल्दी से देख लेते हैं कब तक ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा।
मैं ओके कई लोगों के लिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास 3 वीक्स या फिर 3 डेज या 3 वीक्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 डे और 1 वीक का टाइम भी हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ का ही मुझे दिखाई दे रहा है। 1 महीने में आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर मेरा टारगेट मेरे सब्सक्राइबर्स का हो जाता है, मेरा टारगेट हो जाता है 50 के आ जाता है, जो कि आने वाला है, तो मैं आपके लिए फ्री रीडिंग सेशंस भी लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे टारगेट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरा सोल पर्पस काफ़ी सारे लोगों को हील करने का है, अपने रीडिंग के माध्यम से, अपने इस यूट्यूब के माध्यम से भी है, लेकिन उसके लिए मुझे एक लेवल भी अचीव करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। इस पहले तो हम देखेंगे गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस फुल मून चंद्र ग्रहण पे क्या गाइडेंस है, चंद्र ग्रहण के लिए क्या गाइडेंस है। 9 पोर्टल पे मैं अलग से वीडियो आपको बना के बताऊंगी, मंडे को दूंगी, ठीक है। अभी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो चंद्र ग्रहण पे देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वाओ, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए तो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी प्रोग्रेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन को कैसे फॉलो करोगे? जब आप कामनेस में रहोगे, जब आप पीस में रहोगे, जब आप शांति का मार्ग अपनाओगे, शांत रहोगे, डिटैच रहोगे, कम बोलोगे, तब आप फोकस्ड रहोगे और अपने गोल्स को अचीव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर क्या क्लेम करना है, यहाँ पर आपको नंबर क्लेम करना है। देखो यहाँ पे 1111 नंबर क्लेम कर सकते हो, या 4444 नंबर क्लेम कर सकते हो। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत सारी आ रही है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड और ले लेते हैं। वाओ, लवर्स का कार्ड आ रहा है। वाओ, यूनियन का एनर्जी भी आ रही है। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। सेल्फ लव में आने की जरूरत है भाई। 9 नंबर निकल कर आ गया। वाओ, 999 की एनर्जी आ रही है। 999 मैंने आपको कहा ना, ये जो 999 में लवर्स का कार्ड आने का मतलब यही है, क्योंकि एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपका रियूनियन होने वाला है। आपको सेल्फ लव में आना है, अपने आप से प्यार करना है, ताकि आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। सेल्फ लव में आने की जरूरत है, या एंजल्स आपको बोल रहे हैं। नंबर 9 की एनर्जी आ रही है। 999, देखो मैं अभी कह रही थी 99 पोर्टल पे अलग से बनाऊंगी, और 999 पोर्टल की एनर्जी भी आ गई। तो 99 पोर्टल पे यहाँ पे काफी सारे लोगों का, ये नहीं कि 9 तारीख को ही यूनियन हो जाएगा, आने वाले तकरीबन 1 महीने में, सवा महीने में आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप भी जानना चाहते हो, थर्ड पार्टी के बारे में आप भी जानना चाहते हो, अगर अपनी पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में आप भी जानना चाहते हो, आपका सेपरेशन क्यों हुआ, कहीं आपको सेपरेट किया तो नहीं गया है, अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिर आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ रही है, और सबसे बड़ी बात है इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आपको सिर्फ रीडिंग्स ही नहीं मिलेंगी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। चाहे मैं रेमेडीज बताऊं, चाहे आपकी हीलिंग्स करूं, लेकिन आपको सॉल्यूशन ज़रूर से मिलेगा। आप जाके कम्युनिटी में टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली अपने लिए एक सेशन बुक कराना चाहिए, और उस सिचुएशन से आपको बाहर आके अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। इसी पॉजिटिविटी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।